हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फॉस्फेट ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा श्वसन के समय किस पद में बनती है? तो पहला जो है क्रेब्स चक्र, दूसरा है शर्करा का विखंडन, तीसरा है अवायवीय श्वसन, चौथा है ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो फॉस्फेट ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा श्वसन के समय किस पद में बनती है। तो आइए इस प्रश्न में जो है सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। बात करें मुख्य अवधारणा की तो इस प्रश्न में हो जाएगा श्वसन। श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है वह टूटता है और बनाता है पाइरूवेट और ग्लूकोज का टूटना, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद यह जो होती है लिंक अभिक्रिया होती है और आगे जाकर जो है क्या करता है, क्रेब्स चक्र को जो है जोड़ता है। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है वह है क्रेब्स चक्र। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्रेब्स चक्र की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पाइरूवेट जो होता है वह परिवर्तित होता है किस पे, ऑक्सैलो एसीटेट में, और यह जो है 15 एटीपी का निर्माण करता है। अभी हम बात कर रहे हैं एक चक्र की, यानी कि यहाँ पे अगर हम 2 की बात करते हैं तो 15 का गुना 2 कितना हो जाएगा, 30 एटीपी का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र में सबसे ज्यादा। दूसरा जो है शर्करा का विखंडन जो है कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज जो है टूटता है और बनाता है पाइरूवेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे विकल्प की, शर्करा का विखंडन, इसमें जो है कितना एटीपी बनता है, 8 एटीपी जो है बनता है, 8 एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद है अवायवीय श्वसन। इसमें जो है अवायवीय श्वसन में जो है सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद अंतिम में दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज जो है टूटेगा किसमें, पाइरूवेट में। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो इसमें जो है 8 एटीपी का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा है प्रश्न में फॉस्फेट ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा श्वसन के समय किस पद में बनती है, यानी कि सबसे ज्यादा एटीपी कहाँ बनता है। तो चलिए हम विकल्प में चलते। पहला है क्रेब्स चक्र में, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अत्यधिक बनती है, यानी कि 30 एटीपी बनती है। दूसरा है शर्करा का विखंडन, यहाँ पर सिर्फ 8 जो है यहाँ पे एटीपी बनता है, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। तीसरा है अवायवीय श्वसन, जिसमें सबसे कम बनता है, यानी कि 2 एटीपी, तो यह भी गलत हो जाता है। अंतिम है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें भी 8 एटीपी का निर्माण होता है, तो यह भी गलत हो जाता है। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि क्रेब्स चक्र। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।